पिछले हफ्ते एक तूफान आया था और ये तूफान एक डिजिटल तूफान था। ओपन एआई ने अपना एक नया एआई इमेज जनरेटर लॉन्च किया और देखते ही देखते सभी लोग धड़ाधड़ गिबली स्टाइल इमेज बनाना शुरू कर दिए। आपने भी बनाया और इसका असर क्या? सर्वर क्रैश हो गया और इस ओपन एआई के सीईओ को कहना पड़ा कि चिल करे, दिस इज इनसेन, ये पागलपन है। क्या ये पागलपन था? बिल्कुल। लेकिन यहां हम सिर्फ मजे पे कंसंट्रेट कर रहे थे, हम इमेज शेयर करते जा रहे थे और हम इसके खतरे को नहीं समझ रहे थे। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था, बल्कि इट वॉज अबाउट डेटा प्रिवेसी, जो कि बहुत बड़े खतरे में था। अभी पहले हम समझेंगे कि एक इमेज जनरेट करने से, आपको लगेगा एक इमेज ही तो सेंड किया, इससे क्या ही हो जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो फ्री फॉर ऑल क्यूटनेस की कीमत चुकानी पड़ सकती है और बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ऐसा हुआ भी है, इसके एविडेंस की भी हम बात करेंगे। ओपन एआई की प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो कभी पढ़ते नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे ही, साफ कहती है कि जब आप कोई अपना डेटा अपलोड करते हैं तो कंपनी उस डेटा को सेव रखती है हमेशा के लिए और अपने एआई के ट्रेंड को और इनहांस करने के लिए इसका बार बार इस्तेमाल कर सकती है। यानी जब आपने अपना फोटो अपलोड किया तो अनजाने में ही यू हैव गिवन परमिशन टू ओपन एआई कि वो आपके चेहरे को और उससे रिलेटेड डेटा को प्रोसेस कर सके। तो आप कहां खड़े हैं, किनके साथ खड़े हैं, अगर आप अपनी फैमिली के लोगों को दिया तो फैमिली के लोगों का एज क्या है, उन एज को प्रोसेस करके टारगेटेड आपको एड्स भेजी जा सकती है। आपके घर की तस्वीरें, बच्चों की तस्वीरें, जो आपके साथ पेट्स हैं उनकी तस्वीरें, ये सब कुछ उनके पास सेव हो जाएगा। और अब सोचिए, ये डेटा अगर गलत हाथों में चला गया तो इसे बेचा जाएगा, टारगेट किया जाएगा और इससे आगे चल करके एआई आपको एक डेटा की तरह यूज कर सकती है, एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इनफैक्ट क्लियर व्यू एआई, ये नाम एक अमेरिकी कंपनी का है जिसने करोड़ों लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया से चुरा ली बिना उनके जाने हुए। इसी तरह से 2023 में 23andMe, ये नाम हम लोगों के लिए नया है, लेकिन ये एक ऐसी डीएनए टेस्टिंग एजेंसी है जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है और इसका डेटा लीक हो गया जिसमें 15 मिलियन लोगों के हेल्थ हिस्ट्री और डीएनए डिटेल जो है वो भरे पड़े थे। और इन डीएनए डिटेल और जो बेसिकली जेनेटिक रिलेटेड जो डेटा थे उन्हें बेसिकली पब्लिकली बेच भी दिया गया। इस तरह के कई ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम आउटर बॉक्स की बात करें, ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसका भी डेटा लीक हुआ था, जिसमें कई लोगों का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था वो निकल गया, इंक्लूडिंग इमेजेस। अब सोचिए कि अगर गिबली स्टाइल फोटो की भी इसी तरह से बायोमेट्रिक पहचान जिसको हम करते हैं आधार के साथ आपके फोटो को रिलेट कर दिया जाए तो आपके आधार का डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी पर्सनल तस्वीरों को अपलोड करने से बचें। कोई भी एआई टूल यूज करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी ध्यान से पढ़ें और इस बात को समझ लें कि कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट कभी भी डिलीट नहीं होता। एक बार आपने इमेजेस ले लिए तो दैट इज गोइंग टू फॉरएवर रिमेन एज अ डिजिटल फुटप्रिंट। अगर आपने गलती से कोई डेटा शेयर कर दिया है तो अपने प्रोफाइल से उसे डिलीट करने की कोशिश करें। वैसे ये बात जान करके कि प्रोफाइल से डिलीट हो भी जाए तो वो डेटा सर्वर में रहेगा। और सबसे जरूरी, सोच समझ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एआई इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज हेल्पफुल, लेकिन अगर आप कॉशन नहीं बरते तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। टेल अस इन कमेंट, आपने कितने इमेजेस गिबली किए? और ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।